सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात। सराय के मुताबिक मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान छोड़ता हूं। आपने जिस तरह से ये इलेक्शन कराया, हमें आपके तेवर समझ में आ गए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इलेक्शन कमीशन 23 का इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी कराएगा। खुदा का वास्ता है, खास तौर पे हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे चीफ जस्टिस साहब 100 मोटो लें। बल्दियाती इंतखाबात पर मुत्तहदा के एतराज़ात और इल्ज़ामात। सिंध हुकूमत ने कबल अज़ वक्त धांधली की। पीपल्स पार्टी ने झूठ और फरेब से काम लिया। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया इलेक्शन कमीशन नाकाम और पीपी का चेहरा आवाम के सामने आया हो गया। लोग सड़कों पर बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते रहे। शफाफ इलेक्शन हो तो सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधलियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज़खुद नोटिस का मुतालबा। हल्का बंदियों पर अदालत में ज़ेर समाअत केस की पैरवी जारी रखने का ऐलान। कराची बल्दियाती इंतखाबात में नया मोड़। वोटों की दोबारा गिनती में पीपी की एक सीट कम हो गई। 93 के बजाय 92 रह गईं। 246 के ऐवान में पीपी की बरतरी बरकरार। जमात इस्लामी 87 और पीटीआई 40 नशिस्तों पर काबिज। मेयर बनने के लिए 124 सीटें दरकार। तारीख में पहली बार इंशाल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा कराची की भी अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी है। माजी में साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और कराची में आने से रोका गया। नताइज में ताखीर और रद्दोबदल नामंजूर। जमात इस्लामी का हंगामी इजलास जारी। जमात इस्लामी पर अवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया। आरोज के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। हाफिज नईम के इजलास को ब्रीफिंग। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सेनेट में भी उठा दिया। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हुई है। नताइज बाकायदा तब्दील किए गए हैं। सेनेटर मुश्ताक का इल्जाम। का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मेयर कराची के लिए किसी जमात से इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त करार। अली जैदी के आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अभी लीगल टीम से मुशावरत की जा रही है। धांधली का पहले ही बता दिया था। जानबूझकर तहरीक इंसाफ सीटें कम की गईं। निगरां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वज़ीर आज़म का आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात से राब्ता। निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 नामों पर मुशावरत। तीनों रहनुमाओं ने नून लीग को वज़ीर आला के नाम देने का मैंडेट दे दिया। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीटीआई में जम नहीं हो रहे, मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने मुनिस इलाही को दावत दी थी। अपने हल्के में लोगों से मशवरा करना है। ऐसे फैसले पार्टियां बैठकर करती हैं। इमरान खान ने एतमाद किया और वज़ीर आला बनाया। उनका एहसान नहीं भूल सकते। हुकूमत को 3 माह में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का असेंबली तहलील करने का ऐलान। कहा आज शाम असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को भेजेंगे। असेंबली और कुर्सी इमरान खान की अमानत है। इमरान खान के साथ रहने का अज़्म। महमूद खान केपी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, हमारे पास गवाह हैं। अकरम खान दुरानी का दावा। कहा असेंबली को बचाने के लिए 3 सूबाई वज़रा ने राब्ता किया। इत्तला दी गई कि ऑपोजिशन अदम एतमाद पेश करे। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी की गूंज। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को पार्लियामेंट में नैब तरामीमी बिल पेश करने का मशवरा। चाहते हैं नैब तरामीम का केस जल्द मुकम्मल हो। केस से मुल्क में कानून पर अमल दरामद मुतासिर हो रहा है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम से मुतालिक समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगी। सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल के मुल्जिम अदनान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने लतीफ आफरीदी के कत्ल को अफसोसनाक और बड़ा नुकसान करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्क भर में वकला की हड़ताल। अब्दुल लतीफ आफरीदी की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए रहे। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1378 पॉइंट्स की कमी 38,342 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 238 रुपए 75 पैसे में फरोख्त होता रहा। एलसीज की बंदिश के बायस सनतकार परेशान। खाम माल ना मिलने से कराची में मुतादिद छोटी सनतें बंद। टेक्सटाइल, गारमेंट्स समेत दीगर सनतों की पैदावार भी आधी रह गई। पंजाब में भी सनती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। लाहौर में अशियाई खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। सब्जी, दाल, अंडे, हर शे आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में जिला इंतजामिया ने आटा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 1000 आटे के बैग जब्त कर लिए। बच्चे भूखे हैं, आटा फराहम किया जाए। कोटली आजाद कश्मीर में आटे के लिए फरियाद करने वाला बुजुर्ग शहरी चल बसा। बिजली की तरसील और तकसीम से 122 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर, सक्खर, लाहौर और कोयटा इलेक्ट्रिक की नाअहली से 127 अरब रुपए से जायद नुकसान हुआ। नुकसानात में सबसे आगे पेशावर और फिर हैदराबाद इलेक्ट्रिक है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और के इलेक्ट्रिक ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर घर के बाहर बैठा शख्स कत्ल। मुल्जिमान ने नकदी छीनी और अब्दुल अजीज के सर पर गोली मार दी। गुजरात में काफ लीग और नून लीग आमने सामने। पथराव और फायरिंग। सिविल अस्पताल मैदान जंग बन गया। पुलिस फरार। पुलिस जराये के मुताबिक सिविल अस्पताल की तख्ती तब्दील करने पर तसादुम हुआ। दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात के बलूचिस्तान में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।